पैसा ज़्यादा कमाने से बचत नहीं होता। पैसा तो अगर समझदारी से बचाया जाए ना तो होता है। समझदार हम कहाँ दिखाएंगे? अक्सर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि पैसा छुपाने से क्या ही होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो एंड तक देखें। तो छुपाने से क्या फ़ायदा है और किन किन बातों का ध्यान देते हैं। हम हाउसवाइफ हैं, बिना हम कमाए हुए पैसे कैसे बचा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी गृहिणियों के लिए। क्योंकि आप लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, उस चीज़ को ठीक करने लगोगे तो मैं जो आदतें आपको बताने वाली हूँ, अगर इनमें से एक भी आदत आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो सच कहूँ आप एक अच्छी गृहिणी और बहुत ढेर सारे पैसे आप सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, मैं ज्योति फूड व्लॉग से सभी को दिल से नमस्कार करती हूँ और राधे राधे जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बिना बात को और समय गवाए आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि घर की आर्थिक जिम्मेदारी जो घर में कमा रहा है वही चलाता है, वही करता है, बल्कि हम गृहिणी ही ना यही सारा काम करती हैं। असली फाइनेंशियल मैनेजर तो हम गृहिणी ही होती हैं। हमें घर की हर चीज़ का पता होता है। हमें घर का राशन कितना आना है, कितना लाना है, कितना रह गया है, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, बिजली का जो भी खर्चा है, हम लोग को हर चीज़ का पता होता है। तो असली होम मैनेजर तो हम ही लोग हैं। इतना तो सब समझ ही गए होंगे ना कि घर में जो कमाने वाले से ज़्यादा घर को चलाने वाला होता है फाइनेंशियल मैनेजर। तो मेरी प्यारी बहनें जो परेशान हो रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम कमा रहे हैं तो ही आत्मनिर्भर हो पाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर में सबसे पहले हम लोग को सीमा रेखा बनाना है। सीमा रेखा बनाएंगे, उस सीमा रेखा के अंदर ही हम लोग काम करेंगे तो हम लोग के कुछ पैसे भी बचेंगे। और बजट के संग चलना है हम लोग को। बजट बनाएंगे तो हम लोग को जितना पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए, घर का राशन लाने के लिए, चाहे घर का जो भी गतिविधि है उसको संभालने के लिए, तो हम लोग को सबसे पहले बजट बनाना है। और ऐसा करना है कि जितनी हमारी फिजूल खर्चे हैं उसको थोड़ा कम कर देंगे। और कम करेंगे तो हम लोग की बचत तो ज़रूर होगी। अच्छा, मैं मान लो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर बाई चांस घर में कोई बीमारी पड़ जाए, तो ऐसा हो ना, लेकिन घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो आपके पास पैसे रहेंगे तब तो आप मदद करोगे ना। लेकिन आपने अगर छोटी छोटी बचतों को बचा कर, छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी बेफजूली को बचा कर पैसे कुछ बचाए हैं, उसको सेविंग करके रखे हैं, आपके पैसे तब काम आएंगे ना, तब आपका आत्मनिर्भर आप खुद बन जाएंगे। आपको खुद से अपने आप को प्राउड फील होगा कि हाँ, मेरे बचाए पैसे एक अच्छी जगह पे लगे। आपको एक गोल सेट करके रखना है कि आप एक डब्बा रख ले छोटा सा, चाहे गुल्लक रख ले, चाहे मनी बैंक रख ले छोटा सा। तो आपको मंथली के चाहे डेली के कुछ ना कुछ रुपया उस जो गुल्लक है उसमें ज़रूर डालने हैं। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। और ना मंथ के आप फिर निकाल के देखें कि आपने कितना उसको सेविंग किया है।
मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उस गुल्लक को आप और कहीं नहीं, कितना इतना सेफ़ जगह रखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने किचन में ही रख लें। किचन में ही आप क्योंकि हम लोग का गृहिणी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में ही बीतता है, तो किचन में ही रख लें। किचन के आप उसमें डेली डालें कुछ, जो जितना पैसा आपका 10-20 जितना बचता है आप उस गुल्लक में डालते जाएं, चाहे एक डब्बा में डालते जाएं। देखना आपके महीने के कितने पैसे बचते हैं, आप लोग ये ज़रूर करके देखना। दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप लोग को कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज़रूर कोई ना कोई गुण हासिल करना ही है। गुण कभी व्यर्थ नहीं जाते, ठीक। जो भी आपने सीखा है वो आप यूटिलाइज़ करोगे, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। आपको आज अगर कोई 2 रुपया नहीं देगा ना, लेकिन आपका गुण जो है ना वो आपको कभी भी पैसा देगा, कभी भी। मान लीजिए आपने ड्राइंग सीखा है, तो आपने 10 बच्चे इकट्ठे किए हैं, 10 बच्चों को ड्राइंग सिखाना शुरू किया, आपने 100 रुपया भी लिया, तो आपका 10 बच्चों का सीधे ही हो गया 1,000। आप किसी से मांगने जाओगे तो आपको कोई भी नहीं देगा। आज के टाइम में 10 रुपया हम लोग किसी से मांगने जाए ना तो वो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग का गुण है ना जो हम लोग का खुद पैसा देगा, खुद पैसा हम लोग के पास आएगा। मेरे पास भी गुण है, मैं केक बनाती हूँ, ब्यूटिशियन का भी करती हूँ, और मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन मेरा इसमें से सबसे ज़्यादा मेरा सिलाई का चलता है, मैं सिलाई ज़्यादा ही करती हूँ। केक में तो कभी काल ऑर्डर आ जाता है, तब भी 300 से 400 तक का एक केक बिक गया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं उतने में भी खुश हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अपना कुछ भी कर सकती हूँ। मंथली के नहीं भी तो 5 से 6 हज़ार रुपया आप मैं सिलाई से हो ही जाता है। तो आप लोग गुण सीखना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं सीखा वो अब से भी स्टार्ट करें, अब से भी कोशिश करें, ज़रूर आएगा और ज़रूर करें। बिना गुण के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिना, मैं तो यही कहूँगी, बिना गुण के कोई भी ना रहे। तो फिर जो हम छोटी छोटी बचत करते हैं, चाहे घर में करते हैं, चाहे हम लोग सिलाई से करते हैं, चाहे कोई गुण से करते हैं, जो भी हम लोग छोटी छोटी बचत करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं फिक्स कीजिए, उसको कहीं निवेश लगाइए, निवेश कीजिए उसका। चाहे वो बैंक में कीजिए, SIP में कीजिए, LIC में कीजिए। मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं आप लोग को बोल रही हूँ। चाहे उसको सीधा बैंक ही में डालिए, अगर बैंक में नहीं डालना तो आप एक गुल्लक ले लीजिए, आप गुल्लक में डालिए, धीरे धीरे करके देखिएगा वो तो बढ़ेगा ही ना। जैसे बूंद बूंद करके सागर भरता है, वैसे ही हम लोग कुछ ना कुछ डालेंगे तो वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ऐसी बचत को अपने निवेश करना सीखिए। हाल फिलहाल मैं पंजाब गई थी अपने मायके, तो वहाँ से मैंने अपनी बेटियों के लिए कान में के ख़रीदे और नाक में का भी ख़रीदा, और अपने लिए भी एक कान में का लिया था। तो वो सारी मेरी बचत थी, वो जो मैंने सिलाई से कमाया था, जो मैंने, उसके लिए मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी, ये ना ही मुझे किसी ने उसके लिए रोका। क्यों रोकेगा, क्योंकि वो मेरा पैसा था, ठीक है। मैंने उस पैसे को यूटिलाइज़ किया, उसको बेकार नहीं किया, उसको मैंने खर्च नहीं किया, उसको मैंने खाना पीना पे उड़ाया नहीं। छोटी छोटी बचतें हैं, खाना तो ऐसा, पेट तो ऐसी चीज़ है ना कि करोड़ों की संपत्ति बैठे बैठे खाएगा, पेट तो कभी मानेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि हाँ, हम लोग अच्छा खाते भी हैं और कुछ बचाते भी हैं, तो बचाना भी ज़रूरी है और उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 2 साल पहले आपने 10,000 का कोई एक गोल्ड का इयररिंग ले लिया हो, ठीक है। आज के टाइम में ना उसका 25,000 रुपया 25,000 रुपया से ज़्यादा ही होगा। तो वो एक तरह का निवेश ही हुआ ना, मैंने जो किया है, सेविंग है मेरी, वो सेविंग, उसका फल भी मिला है, वो डबल हो गया। आज के टाइम में जो 1-2 साल पहले जो चांदी का रेट था, आज देखो चांदी आसमान छू रही है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि आज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब अभी से भी अगर आप लोग बचत करते हैं, कुछ हम लोग ले लेते हैं बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए,
चाहे उसको लेके रख देते हैं। कोई बिस्किट हो गया चांदी का, चाहे कुछ भी, 5 ग्राम का ले लें, 10 ग्राम का ले लें, छोटी छोटी बचत ही तो आगे बड़ी हो जाती है। स्मार्ट हाउसवाइफ बने और पैसे बचाएं अपने। स्मार्ट हाउसवाइफ बनने से ही हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। जब सैलरी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दूध वाले को कितना पैसा देना है उसको, फिर गैस वाले का देना है, फिर बिजली का बिल देना है, घर का राशन लाना है, ये सारी की चिंता लगी रहती है कि हाँ ये सारा काम करना है। लेकिन मैं बोलूँगी कि सैलरी आए तो पहले, सबसे पहले आप लोग उसमें से बचत कीजिए। आप चाहे, मैं ये नहीं कहूँगी उसमें से 5,000 निकालें, मतलब जितनी आपसे हो पाए, 200 रुपये की हो पाए तो आप 200 ही पहले बचत में लगाइए, उसके बाद आप सारे पैसों को यूटिलाइज़ कीजिए। लेकिन आप लोग बचत उसमें से अगर कर लेंगे ना तो आपके उतने पैसे में ही सारा पूरा घर का मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बचत नहीं ना करते हैं और उस पैसे को पहले जो ज़रूरी ये चीज़ें हैं उनमें हम लोग लगा देते हैं तो उसके बाद जो पैसे बचते हैं ना वो खर्च ही हो जाते हैं किसी भी तरह करके। तो आप लोग जो भी ये होता है उसमें से इनकम आती है, सैलरी आती है, उसमें से सबसे पहले आप लोग जितना आपके लिए संभव हो उसमें से निकालें और अपनी गुल्लक में डालें, चाहे बैंक में डालें, जहाँ भी आप डालें, लेकिन उसको पहले सेविंग ज़रूर करें। आपकी बचत 100 रुपये की हो या 200 रुपये की हो या 5,000 रुपये की हो, लेकिन बचत करना है, पहले बचत करना है फिर उसको निवेश करना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये जो इनकम आई है पहले इसको सब जगह खर्चा करके उसके बाद जो पैसा बचेगा 100-50 फिर हम उसको सेविंग करेंगे, लेकिन आप देखना कि कभी वो पैसे बचते क्या, वो तो कम ही पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि पहले आप लोग सेविंग कीजिए, उसके बाद जितना पैसा होता है उसी में हम लोग गुजारा करेंगे। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो सेविंग कर पाएंगे, नहीं तो सेविंग नहीं कर पाएंगे। कुछ गृहिणियाँ होती हैं जिन्हें बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं बाहर के खानों पे वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। मान लीजिए कि 3 लोग हैं एक फैमिली में, तो 3 लोग अगर बाहर खाना खाने जाएंगे तो नहीं भी तो 1,000 रुपया तो खाएंगे, और हफ्ते में अगर 4 दिन भी खा लिए तो 4,000 रुपये आपके गए। तो ऐसे ऐसे खर्चे से बचे और 500 रुपये का आप सामान लेके आएंगे ना तो 4 दिन आप बैठ के खाएंगे। तो आप लोग अपनी बचत को पहले अपने उस जो आप इन्वेस्टमेंट को, जो आपने अपने शरीर पे इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत हानिकारक भी है और आपको कोई दिखाई भी नहीं देगी कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने खाने उस जो आप पैसे वहाँ पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे को आप बच्चों को भविष्य के लिए इस्तेमाल करें, और आप जो खाना चाहते हैं वो आप घर पे बनाएं और घर का खाना खाएं। वो हेल्दी भी है और कम बजट में बन भी जाता है। तो फ़ायदा देखना अपने हाथ में है। कुछ अनुशासन, कुछ अच्छी आदतें अपने जीवन में बहुत ज़रूरी हैं जिससे हम लोग आर्थिक मजबूत बन सकते हैं। तो ध्यान देना है कि आपकी कौन सी आदत ख़राब है जिससे आपके घर की बचत नहीं हो पा रही है, उस आदत को सुधारना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पहले लिए गए फैसले। तो पहले लिए गए फैसले, जैसे मान लीजिए इनकम आपकी आती है 1 तारीख को, आपको उसका बजट पहले ही सेट करके रख लेना है। जैसे पहले कितना हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कितना हम लोग उसमें से एक्स्ट्रा निकाल के रख देंगे, कोई भी गुचली में, चाहे बुगनी में, चाहे बैंक में। तो उसके बाद हम लोग बजट बनाएंगे कि इतना बजट में हम लोग को, इतने पैसे में इतना बजट हम लोग को रेडी करना है और इतने बजट में ही हम लोग को इस मंथ का शेड्यूल फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं करते हम लोग तो फिर वही रोना धोना लगा रहेगा, महीने के एंड में कुछ भी नहीं बचेगा और बचेगा क्या, और कम ही पड़ जाएगा।
तो फिर वही रोना धोना लगा रहेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग स्टार्ट कर दें, पहले इनकम आने से पहले ही आप लोग उसके प्रति फ़ैसला लेना शुरू कर दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शॉपिंग ऐप की। तो शॉपिंग ऐप तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी बहुत सारे ये शॉपिंग ऐप तो हर मोबाइल में दिख ही जाते हैं। तो शॉपिंग ऐप के धमाकेदार सेल, ये सब ऑफ़र से हम लोग को बचना चाहिए। मान लीजिए वो लोग आपको 80% ही ऑफ़ करें, लेकिन 20% तो हम लोग उसको पे करेंगे ना, और 20% हम लोग पे कर देंगे, वो सामान मंगा लेंगे जो हम लोग के महीनों तक अलमारी के ऊपर या कोने में एक पड़ा रहता है। फिर तो मैं ऐसे बोलूँगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट चीज़ खरीदने के आप लिए ना अगर करें, किसी को ऐसी जगह पे चाहिए या मुझे इन्वेस्टमेंट ना चाहिए या करें किसी को देख जो के हम हो लोग जाता के है कि हाँ किसी उसने काम ये के चीज़ लायक लिया नहीं है है। मैं भी लूँगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 24 घंटे का नियम रखें। 24 घंटे मतलब हम लोग 24 घंटे उस चीज़ के बिना हम लोग देखें कि हाँ उस चीज़ के बिना हम लोग रह सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तब उस चीज़ को लें, अदरवाइज़ उस चीज़ को ना लें। ऐसे हम लोग की एक बचत होती है। और देखेंगे कि हम लोग वो चीज़ अगर हम लोग वो चीज़ लिए बिना रह सकते हैं तो गैर फजूली खर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं और अगर आप लोग कुछ सीखे हों, कुछ आप लोग के काम की लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।